नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। अब तक मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान ही एक वाहिद मुल्क है जहां के प्रधानमंत्री से लेकर आर्मी चीफ थाली के बैंगन हैं। वो कहीं भी पलट सकते हैं, बशर्ते उनकी आंखों के सामने रुपए दिखने चाहिए। लेकिन अब मुझे उससे भी बड़ा दोगलेपन में माहिर देश दिख रहा है, जो टशन तो खलीफा वाला दिखाता है, लेकिन औकात पाकिस्तान से भी निचले स्तर वाले देश की तरह है। पाकिस्तान के बारे में तो अमूमन हर कोई जानता है कि वो धोखे देने में माहिर है। अपना ये रूप उसने दिखाया भी, कभी ये कहकर इजराइल पर वो परमाणु बम से हमला करेगा, लेकिन फिर अचानक से पलटकर कहते हैं ऐसा कुछ तो हमने ईरान से वादा नहीं किया था। फिर जब अमेरिका की ओर से बुलावा आता है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ दौरे पर अमेरिका चले जाते हैं, व्हाइट हाउस में लंच करते हैं। उसके बाद कहने लगते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। अब तो पाकिस्तान ने ट्रंप के नाम को अपनी ओर से नामित भी कर दिया है। ये सब देखते हुए इजराइल को उसी अमेरिका, उसी ट्रंप की शय मिली हुई है। उसी ट्रंप की शय पर नेतन्याहू ने पहले गाजा को बर्बाद किया और अब ईरान पर हमले कर रहा है। तो पाकिस्तान थाली का बैंगन है, पलटने में माहिर है, लेकिन तुर्की से तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तुर्की दोगलेपन में पाकिस्तान से आगे निकलता दिख रहा है। जैसे एक तरफ पाकिस्तान ईरान के साथ खड़े होने की बात करता है और दूसरी तरफ सेना प्रमुख मुनीर ट्रंप से मुलाकात कर लेते हैं, ऐसा ही कुछ तुर्की के मुद्दे पर देखने को मिल रहा है। तुर्की इस समय मुस्लिम देशों के संगठन OIC के समिट की मेजबानी कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा ईरान इजराइल युद्ध और फिलिस्तीन होने वाला है। लेकिन इजराइल के दोस्त अमेरिका के साथ भी तुर्की युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। अमेरिका रक्षा विभाग की मीडिया सेवा ने कहा कि अमेरिका 30 जून से 4 जुलाई तक तुर्की की ओर से आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास में नाटो सहयोगियों के साथ शामिल होगा। इटली के एवियानो एयरबेस पर तैनात US 31वें फाइटर विंग के लड़ाकू जेट एनाटोलियन ईगल 25 इस ड्रिल में हिस्सा लेंगे, जिसका आयोजन तुर्की में हो रहा है। अमेरिका पहले से मध्य पूर्व में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में तुर्की का अमेरिकी सेना को अपनी जमीन पर युद्ध अभ्यास के लिए बुलाना ईरान के लिए चिंता का सबब बन सकता है, क्योंकि अमेरिका को इसके फायदा ईरान पर हमला करने के लिए मिल सकता है। इस ड्रिल का मकसद यथार्थवादी परिस्थितियों में संयुक्त युद्ध परीक्षण के जरिए परिचालन का कोऑर्डिनेशन में सुधार करना है। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब मध्य पूर्व में अस्थिरता बनी हुई है। इजराइल ईरान संघर्ष अपने दूसरे हफ्ते में है और पड़ोसी क्षेत्रों में इसके फैलने का डर बना हुआ है। इस समय इजराइल वायुसेना सीरिया का एयर स्पेस इस्तेमाल कर ईरान पर हमले कर रही है। सीरिया में तुर्की समर्पित अल सरा की सरकार है। खबरों के मुताबिक तुर्की ने सीरिया को निर्देश दिया है कि वो इजराइल ईरान युद्ध से दूर रहे। ऐसे में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान पर सवाल उठ रहे हैं कि वो सच में मुसलमानों के नेता बनना चाहते हैं या बस अपना काम निकाल रहे हैं। दोस्तों, इजराइल ने 13 जून को ही ईरान पर यह कहते हुए हमले शुरू किए थे कि वो तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहता है। इजराइल के हमलों का जिन देशों ने कड़ा विरोध किया, उसमें से एक नाम पाकिस्तान का है। पाकिस्तान और ईरान पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न देश है और उसकी फौज का शुमार दुनिया की ताकतवर सेनाओं में होता है। वो ईरान को भाई मुल्क कहता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद ने तेहरान को परमाणु बम हासिल करने में कभी मदद नहीं की। उसे समर्थन के नाम पर सिर्फ धोखा ही दिया। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कई मंचों पर खुद को मुस्लिम दुनिया में ईरान का भाई कहा है। इजराइल के हमलों के बाद भी पाकिस्तान की सरकार का रुख इजराइल के लिए काफ़ी सख्त है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान अगर ईरान का इतना ही हमदर्द है तो उसने तेहरान को परमाणु हथियार विकसित करने में मदद क्यों नहीं की। इसके पीछे भू राजनीतिक गुणाभाग, सांप्रदायिक विभाजन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। पाकिस्तान करीब 3 दशक पहले 1998 में परमाणु हथियार संपन्न देश बन गया था।
दूसरी ओर ईरान दशकों से परमाणु तकनीक की तलाश में है। दोनों मुस्लिम बहुल होने और कुछ ऐतिहासिक सहयोग के बावजूद पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने में मदद नहीं की। 1980 और 1990 के दशक में पाकिस्तान के AQ खान नेटवर्क ने गुपचुप तरीके से संवेदनशील सेंट्रीफ्यूज तकनीक, ब्लूप्रिंट और घटकों को ईरान में स्थानांतरित किया, जिससे ईरान की यूरेनियम संवर्धन क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई। हालांकि ये लंबा नहीं चला। पाकिस्तान का परमाणु वैसे भी कार्यक्रम मुख्य रूप से भारत का मुकाबला करने के उद्देश्य था, न कि ईरान या अन्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों को सशक्त बनाने के लिए। ईरान को बम विकसित करने में मदद करने से क्षेत्रीय संतुलन अस्थिर होने का खतरा होता और पाकिस्तान की अपनी रणनीतिक स्थिति कमजोर होती, जिसमें एकमात्र घोषित इस्लामिक परमाणु शक्ति के रूप में इसकी अनूठी स्थिति भी शामिल है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और खाड़ी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश की है, जो ईरान के प्रतिद्वंदी हैं और परमाणु हथियार संपन्न ईरान का कड़ा विरोध करते हैं। तुर्की तो पाकिस्तान से 2 कदम आगे बढ़ चुका है। जब 2 देशों के बीच जंग चल रही है, जब सबको मालूम है कौन देश किसके साथ है और किसके खिलाफ, और वैसी स्थिति उन देशों के साथ युद्ध का अभ्यास करना जो खुलकर कह रहे हो कि वो इजराइल के साथ हैं, उसको अपनी ज़मीन पर ड्रिल करने का रास्ता देना, ये तो निहायती निचले दर्जे की धोखेबाजी है, जिसे तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन ने किया है। लेकिन ये बात तुर्की नहीं भूलना चाहिए, अगर उसने अपनी ज़मीन से अमेरिका को ईरान पर हमले की इजाज़त दी तो फिर ईरान भी उसे नहीं छोड़ेगा। ईरान की मिसाइलें तुर्की पर भी बरसेंगी। बाकी रूस तो खुले तौर पर कह रहा है ईरान उसका दोस्त है, उस पर अगर अमेरिका ने हमला किया तो फिर वो भी युद्ध में हिस्सा लेगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।